हेलो गाइस, कंसेप्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 10th क्लास के बच्चों के लिए अम्ल, क्षारक एवं लवण से ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे दिया है किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है तो हम लोग का याद रखिएगा 7 होता है। क्या होता है जी? ना 7 से अधिक होता है ना 7 से कम होता है, यानी क्या होता है हम लोग का 7 होता है। बोला कि निम्नलिखित में कौन लवण है। तो याद रखिएगा यहाँ पे दिया है HCl दिया है, NaOH दिया है, K2SO4 दिया है, NH4OH होगा। तो ये हम लोग का होगा K2SO4। तीसरा नंबर हम लोग का क्वेश्चन है किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। तो याद रखेंगे Fe3O4 प्राप्त होता है। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है। तो याद रखिएगा 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है। ये VBI क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछता है कि बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या होता है। तो याद रखेंगे बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र होता है NaHCO3। उसके बाद दिया है कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। तो याद रखिएगा हम लोग का विजातीय यौगिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में सेहत का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। तो याद रखिएगा क्षारक विलयन का जो मान होगा 7 से अधिक होता है। तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी सही है, यानी 13 आंसर होगा। उसके बाद दिया है निम्नलिखित अम्ल में से कौन प्रबल अम्ल है। तो यहाँ पे देखिए सबसे प्रबल अम्ल होगा हम लोग का सल्फ्यूरिक अम्ल। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्न में कौन क्षारक नहीं है। तो याद रखिएगा ये हम लोग का क्षारक नहीं है, NaCl ये हम लोग का लवण है, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित क्षारक में से कौन प्रबल क्षारक है। तो याद रखिएगा सबसे प्रबल क्षारक होगा हम लोग का NaOH। दिया है कुछ ऐसे पदार्थ जिनके गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा गंधीय सूचक कहते हैं। यहाँ पे आंसर दिया है क्या बोलते हैं, गंधीय सूचक बोलते हैं। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अपक्रिया कर क्या बनाते हैं। तो याद रखिएगा संगत लवण भी बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाएंगे और हम लोग का जल, यानी ये हम लोग का सभी होगा। डी नंबर ऑप्शन सही है सभी। सभी अम्ल में पाया जाता है। तो याद रखिएगा सभी जो अम्ल होता है उसमें हाइड्रोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों, हाइड्रोजन। उसके बाद यह है कि हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं। तो याद रखिएगा अम्लीय होता है। जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है। तो याद रखिएगा जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है। तो ए नंबर ऑप्शन दिया इन्हें क्षार कहते हैं, स्वाद में कड़वा होता है, प्राकृतिक संचारण होते हैं, यानी इनमें सभी होगा। क्या होगा दोस्तों, इनमें सभी होगा। उसके बाद यह पीएच में पी सूचक है। तो याद रखिएगा पुषांश। उसके बाद है 17 नंबर एस्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है। तो याद रखिएगा सिरका है। एस्टिक अम्ल में क्या पाया जाता है, तो सिरका। उसके बाद सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। तो सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो याद रखिएगा संतरा और नींबू में पाया जाता है। टाइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो याद रखिएगा इमली में टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो याद रखिएगा दही में पाया जाता है। उसके बाद ये चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो याद रखिएगा मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। मेथनोइक अम्ल यहाँ पे कट चुका है, लेकिन याद रखिएगा मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। दांतों को क्षय कब प्रारंभ होता है। तो याद रखिएगा जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होता है तो दांत का जो क्षय होता है प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हम लोग का क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे नेक्स्ट कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा 7 से अधिक होता है जो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देगा, नीला, तो उसका पीएच मान संभवतः 10 होगा। एस्टिक अम्ल के तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। तो याद रखिएगा यह सिरका सी गंध देता है। उसके बाद है हम लोग का एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन के कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग कैसा हो जाता है। तो याद रखिए जो पत्ती का रंग होगा जैसे ही उस पर बूंद डाला जाएगा आयोडीन का तो नीला और काला में चेंज हो जाता है। कैसे में हो जाता है, नीला और काला में। उपज का उपचार करने के लिए निम्न में किस औषधि का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा एंटासिड का उपयोग किया जाता है। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। तो याद रखिएगा 7 होता है। निम्नलिखित में कौन लवण है। तो याद रखिएगा K2SO4। किसी लाल तप्त पर आयरन जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। तो Fe2O4।
हमारे शरीर का पीएच मान कितने कार्य करता है, तो 7.0 से 7.8 तक। बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या होता है, याद रखिएगा NaHCO3। उसके बाद यहाँ पे हम लोग का दिया है निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है, तो यहाँ पे निम्नलिखित में तो याद रखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है हमारे पेट उदर से कौन कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, ठीक है, तो याद रखेंगे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसके बाद यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की क्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा सोडियम क्लोराइड कहते हैं। उसके बाद धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो याद रखिएगा धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र ये भी इंपॉर्टेंट है, Na2CO3 × 10H2O होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम याद रखिएगा दोस्तों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो याद रखिएगा NaHCO3। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा धोने का सोडा का उपयोग किया जाता है। सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा सोडियम हाइड्रोजन का। उसके बाद यह है कार्बोनेट, सॉरी यहाँ पे दिया है हम लोग का सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमेटाइड्रेट का अन्य नाम क्या होता है, तो याद रखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये भी बार बार एग्जाम में आता है, ठीक है, तो याद रखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस को बोलते हैं हेमेटाइड्रेट का। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, CaSO4 × 2H2O। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 × 2H2O। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन से विद्युत धारा, सोडियम क्लोराइड से जलीय विलयन के विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो याद रखिए क्लोर क्षार अपक्रिया बोलते हैं। निम्नलिखित अम्ल में कौन सा प्रबल अम्ल है, तो याद रखिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है, तो याद रखेंगे NaCl। निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल है, तो याद रखिए NaOH। लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है, तो याद रखिएगा लीचेन के पौधे से बना होता है। निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, तो याद रखिएगा जो मूली होता है ना यही। निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है, तो याद रखेंगे शकरकंद। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है, तो याद रखिएगा H2SO4। उसके बाद पोटास एलम होते हैं, तो याद रखिएगा यह एक द्विक लवण होते हैं। एस्टिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि ये कम आयनित होते हैं। क्या होते हैं जी, ये कम आयनित होते हैं। उसके बाद यह कि ये COOH यानी ये समूह रखते हैं, तो याद रखिएगा ये कौन सा समूह रखते हैं, तो यहाँ पे कट गया है आंसर। याद रखिएगा ये कौन सा समूह रखते हैं, तो याद रखिएगा कार्बोजाइलिक। क्या रखते हैं दोस्तों, कार्बोजाइलिक एसिड रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है, तो याद रखिएगा सबसे प्रबल लवण होते हैं NaCl। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है, तो याद रखिएगा क्षारीय होता है। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, 7 होता है। जब CO गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का pH होता है, तो याद रखिएगा 7 से कम होता है। उसके बाद निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से अपक्रिया कर धातु हाइड्रोक्साइड बनाएगा, तो याद रखिएगा सोडियम और पोटेशियम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों को सफेदी के लिए किया जाता है, तो याद रखिएगा CaOH यानी भाखड़ा चूना। निम्न में कौन सा बुझा हुआ चूना है, तो याद रखिएगा CaOH। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH होता है, तो याद रखिएगा 7 होता है। उसके बाद है एस्टिक अम्ल का आयुपेक नाम क्या होता है, तो याद रखिए एस्टिक अम्ल जो होता है उसका आयुपेक नाम होता है एथेनोइक अम्ल होता है। निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो याद रखिएगा OH+ जो होता है ये लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है दोस्तों, नीला कर देता है। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका संभवतः pH मान कितना होता है, तो याद रखिएगा 5 होता है। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में कौन है, तो ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है ये टमाटर में पाया जाता है, तो याद रखिएगा ये टमाटर का प्राकृतिक स्रोत है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक छात्र
एक छात्र जांच प्रणाली में लिए गए सोडियम कार्बोनेट के तनु विलयन में सौर मोम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है तो निम्न में कौन सा रंग दिखेगा? तो याद रखिएगा नीला दिखेगा। एक जांच प्रणाली में लिए गए विलयन में एक लोहे के कील को डुबाया गया, आधे घंटे के बाद यह देखा गया है कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है, तो उस जांच प्रणाली में विलयन था तो याद रखिएगा कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 था। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CSO4 × ½ H2O। उसके बाद लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना क्षारीय, तब यह किस रंग का होता है? तो याद रखिएगा बैगनी रंग का होता है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका गंध अम्लीय से क्षारीय माध्यम में बदल जाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा गंधीय सूचक कहते हैं। सब धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अपक्रिया करके बनाते हैं, तो याद रखिएगा संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, जल यानी इनमें सभी बनाते हैं। सभी अम्ल में पाया जाता है तो याद रखिएगा हाइड्रोजन पाया जाता है। हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं तो याद रखिएगा अम्लीय होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है? तो याद रखिएगा इन्हें क्षार भी कहते हैं, स्वाद में कड़वा भी होता है और प्राकृतिक संक्षारक होती है, यानी ये होगा इनमें सभी। पीएच में पी सूचक है तो पुषांश। एस्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो याद रखिएगा सिरका होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, लास्ट 45 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का। सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो संतरा और नींबू में पाया जाता है। टाइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो इमली में। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो दही में पाया जाता है। चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखिएगा मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। दांतों का क्षय कब आरंभ होता है? जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर होता है। हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो याद रखिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा सोडियम क्लोराइड कहते हैं। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2O। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3। जल के अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा धोने का सोडा का। सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो अभी तक दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कॉन्सेप्ट क्लासेस सुब्राती सर को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ आप लोगों को 10th क्लास का ऑल ऑब्जेक्टिव साइंस को कराया जाएगा, तो प्लीज़ अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल पे बने रहिए और आप लोगों को इसी तरह हम ऑब्जेक्टिव बताते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर आप लोग से कल मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।